अब बात हो जाए ब्रायलर गोश्त और मछली के हवाले से। मसनूई महंगाई करने वाले माफिया ने जब ब्रायलर मुर्गी की कीमत में इजाफा किया तो मछली का रेट कम महसूस होने लगा। चंद रोज से पड़ने वाली सर्दी की वजह से मछली की मांग भी बढ़ गई। मछली फरोख्त करने वालों की दुकानों और ठेलों पर खरीदारों का रश देखने को मिला। वैसे भी ब्रायलर गोश्त से बेहतर तो फिश, जो इंसानी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। मछली सरसों के तेल में फ्राई हो या कोयले पर पकी हुई मछली, सस्ती हो या महंगी, सर्द मौसम हो या गर्मी के दिन, मछली जरूर खानी चाहिए। अब तो जगह जगह गली मोहल्लों में मछली फरोख्त हो रही है। सरसों के ऑयल में जायकादार मछली, फ्राई मछली फरोख्त करने वाले और फिश खाने के शायकीन से नुमाइंदा पीएनपी न्यूज एचएम फयाज ने मछली की अफादियत के बारे में पूछा तो इनका क्या कहना था, देखते हैं आज फिश के हवाले से इनकी ये रिपोर्ट। मैं दूध पीना था शाम में मैंने मछली खानी मैं। जी, जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होता है तो मछली की डिमांड भी बढ़ जाती है और इंसानी जिस्म के लिए कितनी मुफीद होती है, इस बारे में भी जानने की कोशिश करें और दुकानदार से ये भी पूछेंगे कि इस फ़िश को बनाने के लिए वो कौन से मसाला जात इस्तेमाल करते हैं और इस फ़िश के लिए क्या ख़ुसूसी चीज़ है कि इन्होंने रेट भी बड़ा सस्ता लगाया हुआ है। जैसे कि आजकल तो मुर्गी का गोश्त है, वो भी बहुत महंगा है और मुर्गी और फ़िश जो है वो तकरीबन उसका रेट बराबर आ चुका है। जानते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो मसाले वगैरह कैसे लगाते हैं, क्या फ़िश जो फ्राई होती है वो बेहतर होती है। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। क्या वाकई सर्दी की वजह से लोग फ़िश खाने आते हैं या आप गर्मियों में भी फ़िश का काम करते हैं? गर्मियों में भी करते हैं लेकिन सर्दियों की सगात है, सर्दियों को लोग ज़्यादा आते हैं। क्या मसाला इस्तेमाल करते हैं, ऑयल कैसा इस्तेमाल करते हैं, क्या खसूसियत होती है इस फ़िश की जो आपने इस तरीके से जो बड़ी सस्ता भी उसका रेट भी बड़ा सस्ता लगाया हुआ है? हम ये सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं और जो देसी मसाला जात हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। कोई केमिकल वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह खालिस हम देसी चीज़ से तैयार करते हैं और खालिस कोल्हू से तेल जो मिलता है ना, सरसों का तेल, वो इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो अगर देखा जाए तो जो बेहतरीन जो कुकिंग ऑयल है वो भी जो है ना, मेरा ख़्याल है कि वो सस्ता पड़ता है और ये जो सरसों का ऑयल है ये तो बहुत महंगा होता है। क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल, ये महंगा है और इसका तकरीबन 150 रुपये किलो के हिसाब से फ़र्क है। यानी जो लेकिन आम जो कुकिंग ऑयल है जी उनसे महंगा होता है ये? जी जी उससे महंगा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये खालसतन इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये हमें महंगा तो पड़ता है लेकिन हम गाहक के लिए आसानी बनाते हैं कि किसी को नुकसान ना हो। अच्छा, मसाला जात जो आप खुद बनाते हैं या जो रेडीमेड बने बनाए कंपनी को मिलते हैं, क्या क्या हम मसाला जो भी लाते हैं ना, हम इधर अपना ही मसाला है, हम रेडी से नहीं लाते। हमारा अपना तैयार करदा मसाला है। तो क्या मेरे वाले साहब वालिद साहब है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो फ़िश के बारे में हमें बता दिया है, हाँ जी। आपकी उम्र गुजर गई है, आपके तजुर्बे से हम फ़ायदा उठाते हैं। क्या कहते हैं कि फ़िश हमारे इंसानी जिस्म के लिए कितनी मुफीद है? बहुत अच्छी है जी। इंसानी जिस्म वास्ते फिश बहुत अच्छी है। अच्छा, फ़िश जो सर्दियों में सर्दियों में, हाँ जी। चलो सर्दियों में हो गई, तो गर्मियों में खाएंगे तो नुकसान होगा? नहीं जी, नहीं, गर्मियाँ में भी खाते हैं, गर्मियों लोग में खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। फ़िश खाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो कौन सा है? फ्राई करके या कोयले के ऊपर या उसको स्टीम कर लें या शोरबा बना के खाएं? क्या किस तरीके से खानी चाहिए? वो तो अपना अपने देन मसलन की गल के कोई कोलियां ते तैयार की हुई खांदा, कोई ऑयल च बनी हुई खांदा, कोई वैसे छोरे वाली खा रहे हैं। क्या कहते हैं कि ये फ़िश जो है इंसानी सेहत के लिए कितनी मुफीद होती है? बचपन में सुनते आ रहे हैं बड़ों से, फ़िश सर्दियों में इंसान के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। गोश्त से कुछ ना कुछ तो होता है, कोई बीपी हाई हो जाता है किसी का कोई मसला हो जाता है, लेकिन फ़िश से दिल वाला मरीज़ भी खा लेता है, हर मरीज़ ये खा सकता है। फ़िश से कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं होती। फ़िश बहुत अच्छा गोश्त है इंसान के वजूद के लिए। तो आपने फ़िश खा ली? जी खा ली है। कैसे ये फ़िश? कह रहे हैं कि सरसों के तेल में पकी हुई फ़िश का जो जायका है बहुत अच्छा होता है, तो क्या कहते हैं आप? जायका तो अच्छा होता है लेकिन मुझे इनकी बात पे इसलिए यकीन नहीं है क्योंकि मछली का रेट जो जा रहा है वो 1200 से 1500 रुपये फी केजी है। ये 800 रुपये में बेच रहे हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं जी सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 12 मसाला जात भी कर रहे हैं।
फ़िश इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें कैल्शियम भरपूर होते हैं, आँखों के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, यहाँ के जिस्म के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंसान को ये चीज़ ब्रायलर की जगह जो है वो मेरे ख़्याल में ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। मछली के बहुत से फ़ायदे हैं और ये सर्दियों में भी और गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल करना ये चाहिए। मुझे बताएं कि जो फ़िश है इंसानी सेहत के लिए कितनी मुफीद होती है? जी अच्छी होती है, यानी कि मुर्गी से यानी कि ज़्यादा बेहतर होती है। तो मुर्गी आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं, फीड जोन के पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। तो ये है तकरीबन ये सामने बनाते हैं, बंदे देख रहे हैं, आदमी जा रहे आ रहे हैं, उनके सामने तैयार हो रही है, खा रहे हैं, अच्छी है, हमने भी खाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि जायका भी इनका अच्छा था। जी नाज़रीन, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, दुकानदार से हमने बात की तो उसने फ़िश के हवाले से बताया कि फ़िश इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। माना था कि लाहौर में सबसे ज़्यादा जो फ़िश खाने के लिए लोग दूर दराज मज़ाक की तरफ जाते थे। बड़ी बड़ी दुकानें थी, रजिस्टर्ड दुकानें होती थी। अब गली मोहल्लों में जो है फ़िश की जो दुकानें खुल चुकी हैं और फूड स्ट्रीट का जो मंजर है पेश करने लग जाते हैं। लोग दूर दराज से बजाय अपने मोहल्लों में ही वो फ़िश का मज़ा लेते हैं कि फ़िश जो है चिकन से बेहतर है और ये गर्मियों में और सर्दियों में दोनों मौसम में खाई जाती है इंसानी सेहत के लिए। जहाँ तक हमारे पास इल्म है कि फ़िश में 80 ऐसी बीमारियों की शफा है कि जो इंसान को पता ही नहीं होता कि ये फ़िश की वजह से हम लोग जब ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो वो बीमारियां हमारे जिस्म से दूर हो जाती हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा तो फ़िश को असल में सरसों के तेल में ही सबसे ज़्यादा जायका मिलता है और सरसों के तेल से ही फ़ायदा होता है। जब खालिस तेल होगा तो बहुत ही इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी। आज हमने आपसे बात की, वो इसका मकसद यही था कि हम आपसे बात करें और फ़िश के हवाले से बताएं कि फ़िश इंसानी सेहत के लिए कितनी मुफीद है। आप घर में बनाएं, लेकिन उसके लिए मैं एक राय दूंगा कि घर में जब आप बनाएं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अगर आप फ्राई नहीं खाना चाहते तो फिर आप उसको स्टीम करके खाएं। स्टीम करने से भी इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान HM फ़याद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।